भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव जितने भी संसार के लोग हैं, मानव शरीर में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य जब भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करता है, भगवान शंकर को जब जल अर्पित करता है, समर्पित करता है, तो स्वयं जैसे ही हम भगवान शिव को मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर जल समर्पित करते हैं, वैसे ही हमारे जल समर्पित करते ही जल का एक अंश, जल का एक भाग भगवान शिव हमारे पूर्वजों को दे देते हैं। और हमारे पूर्वजों को जैसे ही जल का भाग मिलता है तो वो तृप्त हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्त। शिवजी को चढ़ाया गया जल, भगवान शंकर को समर्पित किया गया जल, भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया गया एक लोटा जल। अरे आवाज नहीं जा रही है, बीच में आवाज। भगवान शंकर को समर्पित किया गया एक लोटा जल, भगवान शिव को समर्पित किया गया एक लोटा जल। जब हम एक भाव के साथ में, एक विश्वास के साथ में, एक भरोसे के साथ में समर्पित करने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा में जा रहे हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर के शिवालय में जा रहे हैं, जितने कदम चलकर हम शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं, हमारे पूर्वज, हमारे पितर जितने कदम चलकर हम शिवालय तक जा रहे हैं, जितने कदम चलकर हम शिव मंदिर तक जा रहे हैं, हमारे पूर्वज पितृपक्ष में उतने कदम चलकर हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे दरवाजे तक आते हैं। आप शंकर को रिझाने के लिए, हमने पहले भी कथा में बहुत कहा और आज फिर कहते हैं कि शिव को रिझाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं। शिव को रिझाने के लिए बहुत सारा दिखावा की जरूरत नहीं। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान शंकर को रिझाना, भगवान शंकर को अपना बना लेना, भगवान शंकर को अपना कर लेना सबसे सरल है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, और मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी इस मृत्यु लोक में है, पृथ्वी पर। मेरे भोले बाबा मेरे साथ में इस पृथ्वी पर विराजमान। लंकाधिपति रावण ने भगवान शिव से 3 प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न भगवान शंकर से लंकाधिपति रावण ने किया था।
लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से 3 प्रश्न किए थे। उस प्रश्न में से एक प्रश्न है लंकाधिपति रावण का भगवान शंकर से कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, है शिव, है शंभु, मेरा आपसे इतना सा निवेदन है कि सारे देवता, कोई ब्रह्मलोक में, कोई इंद्रलोक में, कोई गरुण लोक में, कोई वरुण लोक में, कोई पाताल लोक में, कोई कहीं, सारे देवता विराजमान हैं। सारे देवता किसी न किसी लोक में विराजमान है। लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि आपको ब्रह्मलोक ठीक नहीं लगा? आपको बैकुंठ लोक ठीक नहीं लगा? आपको पाताल लोक ठीक नहीं लगा? आपको गरुण वरुण लोक ठीक नहीं लगा? आपको पितृलोक ठीक नहीं लगा? आप अगर विराजमान हुए हैं, आप अगर रह रहे हैं तो इस मृत्यु लोक में रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर। क्यों? किस लिए? बहुत ध्यान लगाकर कथा सुनना, क्योंकि आज देवाधिदेव महादेव की रवि प्रदोष है और रवि प्रदोष के दिन की कथा आपको मिल रही है। इससे बढ़कर सौभाग्यशाली दुनिया में नहीं हो सकता। आज रवि प्रदोष है, कल सोमवार की पितृपक्ष की शिवरात्रि है। हमने कथा के प्रथम दिवस में कहा था कि आमदार माननीय सुहास जी अण्णा जी, श्रीमती सो अंजुम ताई सुहास जी अण्णा जी, सुहास जी कांदे जी, इनको धन्यवाद देता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि ये कथा पितृपक्ष की ऐसे समय की मिली है जिसमें एकादशी भी पड़ रही है, प्रदोष भी पड़ रहा है और मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है और पितृपक्ष पड़ रहा है, जिसमें आप और हम इस कथा का लाभ ले सकें। अपने जीवन को हम सार्थक बना सकें। रवि प्रदोष है, रविवार को बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, बड़े दिल से, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, भाव से कथा का तत्व ग्रहण करिए। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश भगवान शिव से कह रहे हैं कि भोले बाबा, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, है शिव, है शंकर, आप करुणा कर कर मुझे एक बात बता दीजिए। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रह रहे हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रह रहे हैं, इंद्र लोक में रह रहे हैं, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, सब कहीं ना कहीं विशेष लोक में सबका निवास है, विशेष लोक। पर हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़दानी, आप किसी विशेष लोक में ना जाकर आप मृत्यु लोक के अधिपति क्यों बने? आप इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर के अधिपति क्यों बन गए? ब्रह्मा ब्रह्म लोक के स्वामी है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक के स्वामी है और मेरे देवाधिदेव महादेव मृत्यु लोक के स्वामी है, पृथ्वी के। आप इस मृत्यु लोक के स्वामी क्यों बने? आप इस मृत्यु लोक के अधिपति क्यों बने? उसका कारण क्या है? लंकाधिपति रावण को देखकर मेरे शंकर भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए। किसी भी प्रश्न का उत्तर जब दिया जाए तो चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। किसी भी प्रश्न का जब उत्तर दिया जाए तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। पर संसार में जरा उल्टा है। पत्नी अगर कोई प्रश्न कर लेती है तो पति स्माइल देकर नहीं, गाली देकर उत्तर देता है। और अगर पति ने पत्नी से अगर प्रश्न कर लिया तो पत्नी उत्तर देती है तो मुंह फुलाकर उत्तर देती है। थोड़ा उल्टा है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जब भी प्रश्न का उत्तर देने का समय आए, लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से जब प्रश्न करा तो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने प्रसन्नता में उत्तर दिया। प्रसन्नता में उत्तर दिया, प्रसन्न होकर उत्तर दिया।
कोई प्रश्न करे और प्रश्न करने में आप उत्तर मिल रहा है, आपको उत्तर दिया जा रहा है, वो उत्तर में आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की स्माइल हो, आपके चेहरे पर खुशी हो। और जब कोई प्रश्न का उत्तर केवल मुस्कुरा कर अगर दे दिया जाता है तो आधे से ज्यादा उत्तर तो चेहरे की मुस्कुराहट पर ही निर्भर कर जाता है। प्रसन्न कहा, बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत उत्तर दिया, लंकाधिपति रावण सुन, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक पसंद है, भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक पसंद है, इंद्र को इंद्र लोक पसंद है, गरुण को गरुण लोक पसंद है, वरुण को वरुण लोक पसंद है, पर सुन लंकाधिपति रावण, मुझे मृत्यु लोक इसलिए पसंद है क्योंकि ब्रह्मलोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, वैकुंठ लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, इंद्र लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, गरुण वरुण लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, केवल एक मृत्यु लोक ऐसा है। शंकर जी कहते हैं यहां जन्म लेने वाला मनुष्य मुख से आते जाते कम से कम भगवान का नाम ले लेता है, इसलिए मुझे मृत्यु लोक, इसलिए मुझे ये मृत्यु लोक अति प्रिय है, मृत्यु लोक का रहना अति प्रिय लगता है, अति प्रिय। और आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो, जय जय सीता राम। मृत्यु लोक भगवान शंकर को इसलिए प्रिय है क्योंकि मृत्यु लोक में मनुष्य कभी थक कर भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत घंटों तक माला पकड़कर बैठेंगे तो भगवान मिलेंगे, ना 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 ना। एक बार देवऋषि नारद को अहंकार आ गया और देवऋषि नारद को जब अहंकार आया और देवऋषि नारद को अहंकार आकर देवऋषि नारद ने कहा भगवान नारायण से कि मेरे बराबर आपका नाम कोई नहीं जपता होगा, मैं जितना भजन करता हूं आपका उतना कोई भजन नहीं करता होगा। मैं जितना भजन कर रहा हूं आपका उतना कोई भजन नहीं करता होगा, जितना मैं नाम जप रहा हूं उतना कोई नाम नहीं जपता होगा, जितना मैं स्मरण कर रहा हूं उतना कोई स्मरण नहीं करता होगा, उतना कोई नहीं भजता होगा। भगवान नारायण ने देवऋषि नारद के हाथ में एक कटोरा दे दिया खीर का, और खीर का कटोरा देकर कहा नारद जी ये खीर का कटोरा लेकर जाओ, ये भगवान शंकर के पास दे देना। नारद जी खीर का कटोरा लेकर चले, खीर का कटोरा लेते 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 देखते देखते शंकर जी को जाकर खीर का कटोरा दे दिया। जब खीर का कटोरा देव महादेव को प्राप्त हुआ, भगवान नारायण वापिस नारद जी को बुला लिए और नारद जी से पूछा क्या कर रहे थे नारद। नारद कहते हैं प्रभु मेरे ये कह रहा था कि जितना भजन में करता हूं, जितना कीर्तन में करता हूं, जितना मंत्र जाप में करता हूं, जितना नाम जाप में करता हूं उतना संसार का कोई व्यक्ति नहीं करता। किसान घर से निकलता है राम कहता है, घर में जाता है तो थक कर राम कहता है। मुझे देखो एक मजदूर राम का नाम 1 या 2 बार लेता है। मुझे देखो मैं दिन भर भगवान का भजन करता हूँ, मैं दिन भर भगवान का कीर्तन करता हूँ, मैं भगवान का दिन भर नाम स्मरण करता हूँ, मैं दिन भर भगवान का नाम जाप करता हूँ। इतने में भगवान नारायण ने नारद जी से कहा देख वो जमीन में फसल बोने वाले उस किसान को, किसान खेती कर रहा है, थक गया, बैठ गया और मुख से उसने कहा हे राम। थक कर बैठ कर कह रहा है हे राम, हे राम। नारद जी ने कहा वही तो हम कह रहे हैं प्रभु,